नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वस्तिक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी टेक चैनल एसके टेक विजन में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि VMware क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और आप इस वर्चुअलाइजेशन के लिए आपके पीसी में किस तरह से VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको VMware और वर्चुअलाइजेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट कर रखी है, उसके ज़रिए मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। तो आपके सामने ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है, इसमें मैंने दो सर्वर लिए हैं जिसके अंदर दो टेक्नोलॉजी डिफरेंट मैंने दिखाई है। एक है एक्सचेंज सर्वर और एक है एंटीवायरस सर्वर। ऐसे बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हो, एक लोटस नोड सर्वर हो, ऐसे बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं। अगर आप अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे सर्वर्स की यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो मुझे हर एक टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे डिफरेंट सर्वर को बिल्ड करना पड़ रहा है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, उसकी लाइसेंस खरीदनी पड़ रही है, नए हार्डवेयर मुझे यहाँ पे लगाने पड़ रहे हैं, जिसमें रैम है, हार्ड डिस्क है, इथरनेट नेटवर्क है, NIC कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें मुझे नई अलग अलग खरीदनी पड़ेगी। तो इसका टोटल कॉस्ट मुझे बहुत सारा गिर जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे सर्वर 1 का कॉस्ट मुझे $100 जा रहा है और सर्वर 2 का मुझे $200 जा रहा है, तो मुझे $300 को टोटल यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे मेरे 2 सर्वर के लिए। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सर्वर भी मुझे लग सकते हैं, तो मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मुझे इसको मेंटेन करना है, इसकी सारी देखभाल के लिए मुझे अलग से $50 लगेंगे, इसके सर्वर 2 के लिए मुझे अलग से $50 लगेंगे। तो ऐसे करके मुझे बहुत सारा खर्चा यहाँ पे बढ़ जाएगा। मेरी पावर सप्लाई का खर्चा बढ़ जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी या नई टेक्निक डेवलप कर दी गई है जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। तो ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है, ये आपको मदद करती है कि आपके डिफरेंट सर्वर हो, एक ही सर्वर के अंदर आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हो साइमल्टेनियसली। अगर आपको कुछ टेस्टिंग करनी हो, कुछ डेवलपमेंट करनी हो अपने पीसी के अंदर, तो आप साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है? तो वर्चुअलाइजेशन आपके अगर आपका सर्वर एक ही सर्वर है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा VMware सर्वर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिनक्स सर्वर भी मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने विंडोज सर्वर भी यूज़ किया है। तो मैं जब चाहूँ तो ये दोनों सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो मेरी हार्डवेयर कॉस्ट, यहाँ पे जो हार्डवेयर आपको दिख रहा है उसकी कॉस्ट यहाँ पे बच जाएगी। मतलब जो मैं यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके से हार्डवेयर यूज़ कर रहा था, मतलब सर्वर 1 के लिए रैम यूज़ कर रहा था, सर्वर 2 के रैम अलग यूज़ कर रहा था, हार्ड डिस्क अलग यूज़ कर रहा था, यहाँ पे भी हार्ड डिस्क अलग यूज़ कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें मुझे डिफरेंट खरीदनी पड़ती है। तो इस सिनारियो में मुझे सिर्फ एक ही बार हार्डवेयर को इंस्टॉल करना होगा, खरीदना होगा, और एक ही बार मुझे एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस करनी होगी और उसके अंदर मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूंगा एक VMware वर्कस्टेशन के माध्यम से। तो अब VMware वर्कस्टेशन क्या है, ये क्यों आता है इस वर्चुअलाइजेशन पिक्चर के अंदर? तो VMware वर्कस्टेशन एक टेस्टिंग और डेवलपिंग इन्वायरमेंट है जिसके जरिए आप दो या तीन जितने आप चाहो उतने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो अपने मशीन के अंदर। उसे वर्चुअल मशीन कहा जाता है एक्चुअली। तो इस डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो अपने एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप उस पर कुछ भी टेस्टिंग कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो जब चाहे तब, और उसके बीच में स्विच भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो विंडोज 7 यूज कर सकते हो, विंडोज 8, विस्टा, XP, लिनक्स, बहुत सारी तरीके से आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन VMware ने दिया है VMware वर्कस्टेशन के जरिए कि आप अपने पीसी के अंदर एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हो बिना किसी परचेस या लाइसेंस के। तो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे इस VMware वर्कस्टेशन को यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में, ताकि हम एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसी में इंस्टॉल कर सके और उस पर कुछ काम कर सके या उसे यूज कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर पे जाना होगा ताकि हम अपना सॉफ्टवेयर VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सके।
तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूंगा VMware वर्कस्टेशन फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज 10 64 बिट। तो मैं यहाँ पे विंडोज 10 के लिए सर्च कर रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस सेम है दोस्तों, सॉफ्टवेयर सेम है। विंडोज 7, 8, 10 सबके लिए सेम सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पे विंडोज 10 भी डालोगे तो भी सेम रिजल्ट आने वाले हैं, और 10 भी डालोगे तो सेम रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन मैंने बेटर सर्च के लिए यहाँ पे विंडोज 10 64 बिट डाला है। अगर आपको मालूम नहीं है आपका कंप्यूटर कौन से बिट के फॉर्मेट में है, 64 बिट है या 32 बिट है, तो आप उसे पहले चेक कर ले, ताकि उस हिसाब से आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकें। अगर आपको पता नहीं है वो कैसे चेक करते, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको सिंपली अपने माई कंप्यूटर पे जाना है। माई कंप्यूटर आपको आपके डेस्कटॉप पे भी मिल जाएगा, तो माई कंप्यूटर के राइट क्लिक करके आपको उसके प्रॉपर्टीज में जाना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 64 बिट वाला मेरा कंप्यूटर है। सिस्टम टाइप इसकी देख सकते हो कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। तो मुझे अभी पता चला है कि मेरी कंप्यूटर की सिस्टम की जो टाइप है वो एक 64 बिट की है। तो मैं उस हिसाब से मेरे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूंगा। तो 64 बिट करके मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, और मुझे जो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन, पहली लिंक यहाँ पे दिखाई दे रही है, डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन 10.0, जो कि लेटेस्ट VMware है, तो उसे मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। तो उस पर क्लिक कर देता हूँ, उस लिंक पे। जिसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे ये अपनी ऑफिशियल VMware साइट पे लेके जाएगा, जहाँ पे मैं अपनी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे दो ऑप्शंस आए हुए हैं, VMware वर्कस्टेशन 10 फॉर विंडोज एंड VMware वर्कस्टेशन 10 फॉर लिनक्स। तो अगर आप ऑलरेडी लिनक्स यूज कर रहे हो अपने पीसी के अंदर, तो आप इस ऑप्शन को चूज करके आपके VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप एक विंडोज यूजर हो, तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे गो टू डाउनलोड की लिंक है। तो मैं अब सिंपली यहाँ पे उसे क्लिक कर देता हूँ और डाउनलोड पेज पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे नीचे ही दिखाई दे रहा है कि फाइल साइज क्या है, उसकी फाइल टाइप क्या है, सारी चीजें यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहो उसके बारे में, तो रीड मोर पे क्लिक करके भी यहाँ पे देख सकते हो कि फुल साइज क्या है, उसकी नेम क्या है, रिलीज डेट क्या है, वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे राइट साइड में एक ब्लू कलर का यहाँ पे बटन दिख रहा है, तो ये है डाउनलोड नाउ। इस पे क्लिक करके आपको अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे ये लेके चलता है मेरी इन पेज पर। आपको कौन से भी VMware का प्रोडक्ट डाउनलोड करना हो, तो आपको सबसे पहले उसे रजिस्टर करना होगा। आपका एक अकाउंट बनाना होगा VMware के साइट पे। तो अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है, आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इस रजिस्टर बटन को क्लिक करके आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फॉर्म में आपको कैसे फिल करना है। आपके सामने ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड सेट करना है, वेरीफाई करना है उसे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, डिपार्टमेंट, आपका फोन नंबर, आपका कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, आपका एड्रेस क्या है, जिप कोड क्या है, ये कंट्री क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना होगा यहाँ पे एग्री करके। तो बहुत ही आसान सा फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म है। आपको इसे फिल करके आप अपनी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड बड़े आसानी से कर सकते हो। तो मैंने पहले से इसे रजिस्टर कर दिया है, तो मैं फिर से यहाँ पे रजिस्टर नहीं करूंगा और सिंपली मेरे लॉगिन बटन को क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा। ओके, तो मैंने लॉगिन करने के बाद मेरे सामने एक ऐसा पेज खुलता है जहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। तो मैं यहाँ पे एग्री कर देता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये एक्सेप्ट बटन क्लिक किया, मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड का, जिसमें सेव फाइल का ऑप्शन है। आप सेव फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो आपका VMware वर्कस्टेशन। लेकिन मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं फिर से इसे डाउनलोड नहीं करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 496 MB की फाइल है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसे डाउनलोड करने में, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और चलता हूँ मेरे डाउनलोड फोल्डर में। तो मैंने इसे अपने डेस्कटॉप पे ही लेके रखा है। आपको इस तरह की एक फाइल मिल जाएगी 495 MB की।
तो आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे आपको एस नो का ऑप्शन दिखाई देगा, आप एस करो सिंपली इंस्टॉलेशन के लिए और आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको करीब 10 मिनट तो लग जाएंगे आपके पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं आप यहाँ पे टिपिकल करके चूज कर ले, सारी सेटिंग्स वो अपने आप कर लेगा और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाथ, कौन से पाथ पे ये इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। चेक फॉर प्रोडक्ट अपडेट्स ऑन स्टार्टअप, इसे अनचेक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। हेल्प इम्प्रूव VMware वर्कस्टेशन को ऐसे रहने देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। डेस्कटॉप पे आइकॉन चाहिए मुझे तो नेक्स्ट कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे ये करीब 10 मिनट का ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा। तो तब तक के लिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा VMware वर्कस्टेशन का आइकॉन डेस्कटॉप पे क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया था एक बार, इसलिए मुझे इसने सीरियल की के बारे में नहीं पूछा। अगर आपको ये सीरियल की मांग रहा हो, अगर आपको रजिस्टर करने के लिए पूछ रहा हो, तो आप इसमें सीरियल की डाल के इसे रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको न्यू टैब में जाके गूगल पे जाना है और गूगल पे सिंपली टाइप करना है सीरियल की फॉर VMware वर्कस्टेशन 10 और आपको सिंपली इंटर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे इंटर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सबसे पहला लिंक दिखाई देगा एक onhacks.me के साइट का, उस पे जाके आपको क्लिक करना है आपके सीरियल की के लिए। तो आपके सामने एक onhacks.me की साइट खुल जाएगी और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 सीरियल कीज नजर आ रही है। तो इस 3 सीरियल कीज में से कौन सी भी लिंक या कौन सी भी सीरियल की को आप कॉपी करके आपके सॉफ्टवेयर में डाल दो, आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम फिर से चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपके सामने ये VMware वर्कस्टेशन की एक विंडो दिखाई दे रही है। तो इसमें अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन्स, ओपन अ वर्चुअल मशीन, अगर आपने फिर पहले से क्रिएट कर रखी है तो क्रिएट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके आप एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो साइमल्टेनियसली आपके बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप सीखना चाहते हो कि किस तरह से नई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो अपनी पीसी के अंदर या वर्कस्टेशन के माध्यम से, तो मेरे आने वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में कोई सवाल हो और सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस रोजाना लाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, एंड डू सब्सक्राइब, एंजॉय योर विजन। थैंक यू।